तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा है अ पार्क इज ऑफ ट्रेपीजियम शेप। तो इस वाले वर्ड जो ट्रेपीजियम का वर्ड है इससे हमने फौरी तौर पे अंदाज़ा कर लेना है या हमने कंफर्म हो जाता है कि ये एक ट्रेपीजियम है। चाहे वो पार्क है, प्लॉट है, हाउस है, उससे हमें कोई गर्द नहीं, हमें बट ट्रेपीजियम के वर्ड से हमें हमारा मकसद हमें मिल जाता है। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड की लेंथ 16 मीटर एंड 20 मीटर है। तो ये लेंथ ऑफ पैरेलल साइड 16 मीटर एंड 20 मीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड होती है उनके दरमियान में जो परपेंडिकुलर यानी कि हाइट वो है 12 मीटर। वो हाइट होगी उसकी 12 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो ये तो कॉस्ट यानी उसके अंदर घास लगाना है, घास का वो कह रहे हैं कि 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कॉस्ट फाइंड करें। तो स्क्वायर मीटर से हमें अंदाज़ा होता है कि स्क्वायर जो आता है ना ये एरिया के साथ आता है। तो पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे इन दोनों के मुताबिक, फिर जब एरिया आ जाएगा फिर आगे उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो ये बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला हो गया। आपने यहाँ पे पूरा लिख लेना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 1/2। हाइट की जगह पे हाइट आ गई 12 और सम ऑफ पैरेलल साइड ये वाली है 16 + 20। तो आपने बाकी जो इससे पहले क्वेश्चन ना उसमें भी इस तरह से ये लहदा पहले जो डाटा है ये लिखना चाहिए, तो आप लोगों ने लिख लेना है ये। अब इसमें इन दोनों को प्लस करेंगे ये वाले, बाकी एज इट इज़ 16 में इसको प्लस किया तो ये आ जाएगा 36। अब 2 के साथ कट कर लें, जिसको मर्जी कर लें, ये दोनों कट हो रहे हैं 2 1 दा 2 2 6 दा। अब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 6 दा 36, 3 6 3 दा 18 और 3 प्लस ये तो 21 मीटर स्क्वायर। अब एरिया तो आ चुका है। अब हमने इसमें बताना है कि कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसमें अब आ गया कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब जो रेट होता है ना, इस रेट को जो टोटल एरिया होता है एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं रफ में, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई रफ में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग अ कारपेट ऑफ ट्रेपीजियम शेप। देखो ट्रेपीजियम से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये ट्रेपीजियम का है। एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर से हम अंदाज़ा हो जाता है कि ये स्क्वायर की यानी कि जो एरिया होता है ना, एरिया का यूनिट होता है ना स्क्वायर मीटर। तो एरिया इसका फाइंड करना है। इसमें उन्होंने रेट पहले बता दिया, अब बता रहे हैं कि हुज लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड की लेंथ ये है 24 एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी कि एक साइड ये है तो दूसरी साइड ये है। एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज़ 15 मीटर। और उन पैरेलल साइड के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो हाइट है वो है 15 मीटर। तो ये हाइट होगी, ये उसकी पैरेलल साइड होगी। तो पहले हम बेटा इसका एरिया फाइंड करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है ये भी। तो पहले हम इनका एरिया फाइंड करेंगे, जब एरिया आ जाएगा तो उसको इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बेटा इनकी लेंथ ऑफ पैरेलल साइड होगी 24 20, हाइट होगी 15। ये इसका ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला हो गया। अब इस एरिया के फार्मूले में पहले हम वैल्यू पुट करके तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट 15 है, मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, ये तो ज़रा ऐसे भी लिखने तो ये भी ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड तो है 24 + 20। तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाले हैं, बाहर वाले एज इट इज़ क्या तो 44। अब 2 के साथ कट करेंगे तो 2 1 दा 2 2 2 दा 2 2 दा। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 22। 15 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 15 2 दा 33, 15 2 दा 30 और 3 33। तो ये बेटा इसका 330 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब इसमें जो नेक्स्ट हमें फाइंड करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग। अब यहाँ आप लिख लो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग एट द रेट ऑफ, रेट क्या है 15 रुपीज़।
15 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, 15 रुपीज़ हो गए। अब इसका मतलब पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू, अब जो रेट होता है ना, रेट को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो इनको बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, कॉस्ट है ना ये रुपीज़ में आएगी, ये बेटा आंसर आ गया। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।